चलिए हम नेक्स्ट करते हैं। तो देखिए सांप हो गया, उसके बाद है कुत्ते वफादार होते हैं। सिंपल है, कुत्ते वफादार होते हैं, तो इसका मतलब कुत्ते का क्या देंगे, कुत्ते वफादार होते हैं। तो यहाँ पर देखिए आप ये पहचानेंगे कि इसका जो कुत्ता का इंग्लिश देना है, यानी कुत्ते का इंग्लिश देना है, एक वचन में देना है कि द्विवचन या बहुवचन में देना है, यानी सिंगल नंबर में देना है, प्लुरल नंबर। तो देखिए यहाँ पर कुत्ते होते हैं, इसका मतलब ये समझ जाइए कि ये क्या एक इसका नंबर एक से ज्यादा है ना, कुत्ते का एक से नंबर क्या है, ज्यादा है, तो इसलिए यहाँ पर हाँ राइट प्लुरल नंबर का प्रयोग करेंगे। यानी डॉग है तो क्या प्रयोग करेंगे, डॉग्स। डॉग्स है का आर, वफादार का क्या हो जाएगा, फेथफुल, FAITHFUL, फेथफुल। और अंत में फुल स्टॉप देना बहुत ही जरूरी है। उसके बाद है फूल सुंदर होते हैं। क्या है, फूल सुंदर होते हैं, इसका मतलब फूल सुंदर होते हैं, इसका मतलब है कि आप फूल को बहुवचन में लिखेगा, क्या लिखेगा, फ्लावर्स। फ्लावर्स आर, सुंदर का क्या हो जाएगा, ब्यूटीफुल ना, ब्यूटीफुल, राइट। उसके बाद है सिंह बहादुर होते हैं, ये तो हो गया शायद, हाँ। उसके बाद लकड़ी करी होती है, यहाँ पर देखो होती है, इसका मतलब इज का प्रयोग करेंगे। लकड़ी क्या हो जाएगा, वुड। वुड इज करके क्या हो जाएगा, हार्ड, राइट। वुड इज हार्ड, वुड इज हार्ड। उसके बाद है रुई मुलायम होती है, रुई मुलायम होती है, तो रुई का क्या हो जाता है, तो उसके बोले प्रकृति सुंदर होती है, प्रकृति सुंदर होती है, प्रकृति का हो जाता है नेचर, प्रकृति का क्या हो जाएगा, नेचर। नेचर प्रकृति सुंदर होती है, नेचर इज, सुंदर का क्या होता है, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, राइट। और एक है रुई मुलायम होती है, रुई का होता है कॉटन, राइट। रुई का कॉटन, मुलायम का ये शायद हाँ दे दिया, चलिए इसको भी रहने देते हैं। ये है हाथी काले होते हैं, हाथी काले होते हैं। यहाँ पर देखो हाथी का क्या क्या कहते हैं, आप क्वेश्चन में प्रयोग करेगा, हाथी का बहुवचन प्रयोग करेगा, एलिफेंट्स। एलिफेंट्स, एलिफेंट्स आर क्या है, काले होते हैं, तो क्या हो जाएगा, ब्लैक। एलिफेंट्स आर ब्लैक। और एक है रुई, रुई क्या होते हैं, मुलायम होते हैं, तो रुई का क्या होता है, कॉटन, COTTON, कॉटन। रुई मुलायम होती है, तो कॉटन इज मुलायम, क्या हो जाएगा, सॉफ्ट, SOFT, कॉटन इज सॉफ्ट, राइट। ये पीछे वाला था जो अभी बता दिया मैंने। उसके बाद शिक्षक उदार होते हैं, शिक्षक उदार होते हैं, इसका मतलब बहुवचन में प्रयोग करेगा शिक्षक का, क्या होगा, टीचर्स। टीचर्स आर उदार, उदार का क्या हो जाएगा, जेनेरियस। क्या है, जेनेरियस या जेनेरस बोल सकते हैं, राइट। जेनेरस, जेनेरियस नहीं, जेनेरस। टीचर्स आर जेनेरस, GENEROUS ना, उच्चारण करने की कोशिश करिए, यदि थोड़ा मेरा इधर उधर भी हो जाएगा तो कोई ज्यादा प्रॉब्लम है नहीं, राइट। तो टीचर्स आर जेनेरस, राइट। उसके बाद है बच्चे प्यारे होते हैं, बच्चे प्यारे होते हैं, इसका मतलब बच्चे यानी बहुवचन, चिल्ड्रन, चाइल्ड बच्चा यानी बच्चे, चिल्ड्रन, तो क्या हो जाएगा, चिल्ड्रन, चिल्ड्रन आर लवली। तो इसी से हमारा दूसरा एक्सरसाइज जो यूज ऑफ इज आर एम का है वो हो जाता है खत्म। अब हम इस पे कुछ क्या करते हैं, इंग्लिश का हिंदी करना सीखते, राइट। मतलब कुछ इंग्लिश का हिंदी करना सीख लेते इसी पे। हमने तो हिंदी का इंग्लिश कर लिया, तो मेन बातें तो है इंग्लिश का हिंदी करना, आप सिंपल है, साथ साथ में ये भी होता रहेगा तो ठीक रहेगा। हिंदी से इंग्लिश कब तक मतलब करने से काम चल जाएगा, नहीं बिल्कुल नहीं चलेगा, आपको इंग्लिश से भी हिंदी आने चाहिए, तभी तो आप बुक पढ़ पाएंगे। जैसे है एक है, जैसे ये नेचर इज ब्यूटीफुल, अभी हमने इसका इंग्लिश किया था ना, इसका मतलब हिंदी से इंग्लिश किया था। देखो नेचर यानी होता प्रकृति, ब्यूटीफुल माने सुंदर, इज मतलब है। और यहाँ पर एक बात ध्यान देना कि दा यहाँ पर नहीं लगा है ना, दा नहीं लगा है, यानी दा लगता भी नहीं है नेचर में, तो यहाँ पर आप है का भी प्रयोग कर सकते हैं और होता है का भी प्रयोग करेंगे। नेचर में हमेशा दा नहीं लगता है, मतलब दा नहीं लगता, क्या लगेंगे इसको, नेचर क्या, जो प्रकृति, प्रकृति सुंदर है भी यूज कर सकते हैं और होती है भी यूज कर सकते हैं।
ना, सिर्फ है से भी काम चल जाएगा। और जैसे कुछ है, स्नेक्स आर डेंजरस, स्नेक्स आर डेंजरस, स्नेक्स मतलब सांप, आर मतलब हैं, और यहाँ पर देखो दा नहीं लगा है स्नेक्स में, स्नेक्स में तो दा लगता है लेकिन नहीं लगता है, इसका मतलब होता है का होगा ना प्रयोग। क्या स्नेक्स आर डेंजरस, इसका मतलब सांप, डेंजरस मतलब क्या हो जाएगा, खतरनाक, राइट, खतरनाक होते हैं। यदि दा लगा रहता तो कुछ और ही बात रहता, जैसे मान लीजिए अभी एक दाग लगा देते हैं तो क्या होगा, द स्नेक्स आर डेंजरस, क्या हो जाएगा, सांप खतरनाक हैं, सांप खतरनाक हैं, यहाँ पर होते हैं नहीं बोले, इसलिए कहा कि यहाँ पर दा लग गया ना, द स्नेक्स आर डेंजरस। समझ गए बात। तो स्नेक्स आर डेंजरस यानी सांप खतरनाक हैं। तो चलो कुछ हम क्या करते हैं, अब नया कुछ सीख रहे हैं इसमें, आप इंग्लिश को हिंदी करना कैसे, मतलब कैसे करें, इसके लिए मतलब बच्चों को डर लगता है कि इंग्लिश से हिंदी हो नहीं पाती है सर, इसका ये इसका, तो हम कुछ बताएंगे आपको इंग्लिश से। एक क्या कहते हैं, एक है जिसपे कुछ लिखा है, गुड हेल्थ नाम का एक चैप्टर है इसमें, जो क्लास 3 का है, शायद क्लास 3 या 4, राइट। तो इसका हम हिंदी करते करके बेसिक से शुरू करेंगे, एकाएक हार्ड उठा लेंगे तो आप लोग को फिर दिक्कत होगी ना। हमने जितने अभी तक पढ़ी है, इज आर एम, इसका प्रयोग आपने किया है, तो इस पे शायद कुछ इससे रिलेटेड हम कर लेते हैं, शायद कुछ हो जाएगा। हाँ क्या हमको 179 वाला करवा